गाजा पर इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान के समर्थन वाले कई ग्रुप तैनात हो गए हैं, मुस्तैद हो गए हैं, जो न सिर्फ गाजा में इजराइल और अमेरिका के छक्के छुड़ा रहे हैं बल्कि लाल सागर में भी अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल को भागने पर मजबूर कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चाबंदी हो गई है। रूस और चाइना के साथ ईरान खड़ा है मुस्तैदी के साथ। लिहाजा अब अमेरिका को इस पूरी जंग से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो ईरान के समर्थित ग्रुप पर हमले की तैयारी कर रहा है। एक तरफ तो लाल सागर में जब ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल के जहाजों को हूती ने घेरा तो दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगा अमेरिका, कहने लगा पूरी दुनिया एक साथ आए और लाल सागर में हूती के हमले से हमें बचाए। दुनिया अमेरिका की अपील पर साथ नहीं आई, लिहाजा वहां उसका कोई दांव चला नहीं और फिर हार कर उसे अपनी अर्थव्यवस्था को कमजोर होता हुआ देखना पड़ रहा है, क्योंकि जहाज बंदरगाह से निकल नहीं रहे हैं और इजराइल के बंदरगाह अब सूने पड़े हैं। वहीं अमेरिका के दोस्त भी अब इजराइल के साथ खड़े दिख नहीं रहे हैं और इजराइल को अब मुश्किल में डालकर अमेरिका भी चाह रहा है कि वो भी इस रास्ते से निकल जाए। अब जहां अमेरिका और इजराइल के समर्थित जो देश हैं वो लगातार ईरान समर्थित मध्य पूर्व के कई देशों में मौजूद इजराइल और अमेरिका के सहयोगियों पर निशाना बना रहे हैं। लाल सागर में हूती, लेबनान से हिजबुल्लाह और इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्टिव है। इन हमलों से निपटने के लिए पिछले महीने अमेरिका ने एक संयुक्त सेना बनाकर ईरान समर्थित रेजिस्टेंट संगठनों पर हमले शुरू किए, जिसके बाद इस पूरे इलाके में जंग फैलने का डर मंडराने लगा। अमेरिका खाड़ी देशों में मौजूद अपने आर्मी बेसिस से ईरान समर्थित रेजिडेंस को निशाना बना रहा है, लेकिन यूएई ने अपनी जमीन का ईरान और हूती के खिलाफ इस्तेमाल करने से अमेरिका पर अब रोक लगानी शुरू कर दी है। जी हां, ओमान, कतर और यूएई ने अमेरिका को इतना बड़ा झटका दे दिया है कि अमेरिका के अब आगे यह खतरा भी मंडरा रहा है कि उसकी सुपर पावर होने की उस ताकत को भी अब चैलेंज मिलने लगा है। अमेरिकी सेना के सालों से यूएई, कुवैत, ओमान, कतर और कई खाड़ी के देशों में आर्मी के बेस हैं। इन बेस में हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इन्हीं बेस का सहारा लेकर अमेरिका अपने हमलों को अंजाम देता रहा है। अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अरब के देशों ने ईरानी समर्थित संगठनों के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने से अमेरिका को रोक दिया है, अमेरिका को ना कह दिया है और मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। कई अरब देश ईरान के साथ अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। ऐसे में अमेरिका का खुले तौर पर ईरान समर्थित संगठनों के खिलाफ साथ देना उनके इन प्रयासों पर पानी फेर सकता है। लिहाजा अब ईरान के साथ तमाम अरब देश खड़े हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के बाबत से जो खबरें आ रही हैं उसमें यह बताया गया है कि जैसे जैसे गाजा में नागरिकों की मौत की तादाद बढ़ रही है, वैसे वैसे अरब देश अमेरिका को रेजिडेंट ग्रुप पर हमला करने के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल को सीमित कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं। अरब देशों के ऊपर अंदरूनी दबाव भी बढ़ रहा है। अरब देशों की जनता इजराइल पर अरब देशों के सुस्त रुख को लेकर अपने नेताओं से दुखी है और अरब शासकों के खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं। गाजा युद्ध के बाद ईरान की छवि मुस्लिम वर्ल्ड में लीडर के तौर पर उभरी है, जिसको सऊदी अरब और यूएई कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में ईरान समर्थित संगठनों पर हमला करने में अमेरिका की मदद करके वो अपनी छवि को और खराब नहीं करना चाहते। लिहाजा अमेरिका और इजराइल को जो अरब देशों से उम्मीद थी कि वो ईरान के खिलाफ जंग लड़ने में अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देंगे, उस उम्मीद पर पानी फिर गया है।